होंगे आप देख रहे होंगे खबर क्रांति यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर वो जानकारी मिलेगी जो आप देखना चाहते हो। यार सब्सक्राइब करो ना, जाओ अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ पर आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको पहले मिलेगी। बस आपका काम ये है कि भाई टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, ठीक है। तो जाओ वीडियो को देखो जाकर के, मजा आ जाएगा। तो चलो यार अपने इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। लव यू ऑल। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है और लाखों शिक्षकों के लिए मतलब एक चिंता का सबब बना हुआ है। जी बिल्कुल, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर जो विवाद चल रहा है। हाँ, वही टेट विवाद। इसमें जो सालों से पढ़ा रहे शिक्षक हैं वो अचानक से जैसे एक अनिश्चितता के भंवर में फंस गए हैं। सही कहा, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ महसूस हो रहा है उन्हें। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लोगों की बातें हैं जो इस पूरे मामले के मानवीय पहलू और कानूनी पेच दोनों को दिखाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि ये जो पूरी उलझन है इसे परत दर परत खोलें। मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ, शिक्षकों पर इसका असल में क्या असर हो रहा है, कानून क्या कहता है, और हाँ, वो 28 अक्टूबर की तारीख क्यों इतनी अहम हो गई है। बिल्कुल, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की बात है। आज की चर्चा इसी पर रहेगी, खासकर शिक्षकों के संघर्ष और उनकी आपदीती पर। जी तो चलिए शुरू करते हैं उसी तारीख से, 28 अक्टूबर। ऐसा लग रहा है जैसे कई लोगों की सांसें अटकी हुई हैं इस तारीख पर। हाँ, एक उम्मीद भी है और एक डर भी। सालों का संघर्ष है ये। हाँ, और अब लगता है जैसे ये बिल्कुल एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। हर टीचर शायद यही सोच रहा होगा, क्या होगा, न्याय मिलेगा इस बार, या फिर एक और तारीख गुजर जाएगी। बिल्कुल, या फिर एक और उम्मीद टूट जाएगी। ये सवाल शायद लाखों लोगों के मन में गूंज रहा है। और ये सब मन की बात नहीं है, सड़कों पर भी दिख रहा है ये सब। जानकारी के हिसाब से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, यूपी के कई शहरों में शिक्षक बाहर निकले हैं। जी, सुनने में आया है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाँ, कोई मोमबत्ती जला रहा है, कोई अपने बच्चों को लेकर धरने पर बैठा है, शायद ये दिखाने के लिए कि ये सिर्फ उनकी नौकरी का सवाल नहीं, उनके पूरे परिवार का सवाल है। हाँ, और वो जो बात कही गई है कि आंखों में आंसू नहीं, इंतजार की आग है, ये बड़ी गहरी बात है। बिल्कुल, एक उम्मीद की आग कि शायद इस बार कुछ हल निकले। हाँ, और उनकी अपनी बातें भी सुनने लायक हैं। कई शिक्षक कह रहे हैं और ये बातें सामने आई हैं कि हमने तो बच्चों का भविष्य बनाया और आज हमारा अपना भविष्य अधर में लटकाए। बिल्कुल, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं जो शायद 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं जी। कि जब हमने शुरू किया था 2010 से पहले जी, तब तो ये टेट वगैरह कुछ था ही नहीं। सही बात है, तब ये जरूरत नहीं थी। अब इतने साल पढ़ाने के बाद कह रहे हैं पहले टेस्ट दो फिर टीचर बने रहो। ये उनकी पीड़ा साफ दिखाता है। ये तो बहुत बड़ा असमंजस है उनके लिए। और ये आवाज सिर्फ यूपी तक नहीं है, दिल्ली में भी माहौल गर्म है। इंडिया गेट, संसद मार्ग, वहां भी जस्टिस फॉर टीचर्स के नारे लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है #Justice for Teachers। हाँ, तो मतलब ये मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है और सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं। बिल्कुल, और यहीं पर हमें इसके कानूनी पहलू को ठीक से समझना होगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये जो सारा विवाद है, इसकी जड़ असल में 2009 में जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCTE की गाइडलाइंस आई थी, उनसे जुड़ी है। अच्छा, 2009 की गाइडलाइंस। तो इनमें ऐसा क्या था जो अब मतलब इतना बड़ा मुद्दा बन गया? देखिए, उन गाइडलाइंस में बहुत साफ साफ लिखा था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कि ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है TET, हाँ। ये सिर्फ नई नियुक्तियों के लिए अनिवार्य होगी। सिर्फ नई नियुक्तियों के लिए, मतलब जो आगे टीचर बनेंगे उनके लिए? हाँ बिल्कुल, हाँ। जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें TET पास करना होगा। और उसमें ये भी साफ था कि जो शिक्षक उस वक्त 2009 से पहले से नियमित पढ़ा रहे थे, हाँ। उन पर ये अनिवार्यता लागू नहीं होगी, उन्हें इससे छूट दी गई थी। तो मतलब गाइडलाइन तो बिल्कुल क्लियर थी कि पुराने पहले से काम कर रहे शिक्षकों पर ये नियम लागू नहीं है। जी हाँ। फिर ये गड़बड़ कहाँ हुई? मतलब लगभग 15 साल बाद अब उन्हीं अनुभवी शिक्षकों से TET पास करने को क्यों कहा जा रहा है? ये दबाव कहाँ से आया? देखिए, यहीं पर वो क्या कहते हैं, पेच फंसा है। हुआ ये कि समय के साथ शायद शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ी, या मानकीकरण की बात हुई, या फिर हो सकता है अलग अलग राज्यों ने नियमों को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया हो। वजह जो भी हो, नतीजा ये निकला
कि कई जगहों पर इन पुराने अनुभवी शिक्षकों पर भी टीईटी पास करने का दबाव बनने लगा। अच्छा। या ये कहा जाने लगा कि अगर सर्विस में बने रहना है तो टीईटी पास करना जरूरी है, और यहीं से टकराव शुरू हो गया। क्योंकि वो शिक्षक मानते हैं कि ये 2009 की गाइडलाइंस के खिलाफ है। बिल्कुल, उसकी मूल भावना के खिलाफ है और जो उसमें साफ लिखा था उसके भी खिलाफ है। और इसी टकराव से कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े होते हैं जिनका जिक्र हमें मिली जानकारी में भी बार बार आता है। जैसे कि सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या ये न्याय संगत है? मतलब जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल पढ़ाने में लगा दिए, हाँ, न जाने कितने बच्चों को पढ़ाया, उनकी जिंदगी संवारी, क्या अब उनसे ये कहना सही है कि भाई आप पहले एक परीक्षा पास करके अपनी काबिलियत दोबारा साबित करो? हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। इतने सालों का जो अनुभव है, क्लासरूम में जिन्होंने काम किया है, वो काफी नहीं है क्या? यही तो बात है। क्या उस अनुभव का कोई मोल नहीं रहा? क्या क्लासरूम में जो हजारों घंटे उन्होंने दिए वो एक 3 घंटे की परीक्षा से कम हो गए? जानकारी में एक बहुत तीखा सवाल भी उठाया गया है, क्या अनुभव एक तरह की अयोग्यता बन गया है? ये सवाल सिर्फ इन शिक्षकों की हालत पर नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर है। हाँ, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की जो प्राथमिकताएं हैं, हम योग्यता को कैसे आंकते हैं, उस पर यह सवाल उठता है। हाँ, योग्यता मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना या असल में पढ़ाने की क्षमता और अनुभव? बिल्कुल, या दोनों का संतुलन कैसे बने, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। सही बात है, और इन सवालों का जवाब शायद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही मिलेगा। तो कोर्ट में क्या चल रहा है? आपने कहा बड़ी बेंच सुन रही है। हाँ, जानकारी यही है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच के सामने है, और ऐसी भी मतलब कानाफूसी है, पक्का नहीं कह सकते कि शायद चीफ जस्टिस खुद इस मामले को देख रहे हैं, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए। अच्छा, तो इससे तो शिक्षकों में उम्मीद बढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से उनमें उम्मीद है कि शायद इस बार उनकी बात सुनी जाएगी। और उनकी उम्मीद किस चीज पर टिकी है? मतलब वो कोर्ट से क्या चाहते हैं असल में? उनकी मुख्य उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट 2009 की जो NCTE गाइडलाइन थी उसकी मूल भावना को समझे और उसे कायम रखे। वो मूल भावना की टेट नए शिक्षकों के लिए है? बिल्कुल, पुराने अनुभवी शिक्षकों के लिए नहीं। अगर कोर्ट इस बात को मान लेता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि लाखों शिक्षकों को ये TET की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी और उनकी नौकरी पर जो खतरा मंडरा रहा है वो टल जाएगा। हाँ, वो टल जाएगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ उन शिक्षकों तक ही रहेगा या और भी कुछ बदलेगा? नहीं, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक तरह से नजीर बन जाएगा, एक प्रेसिडेंट। अच्छा, ये तय करेगा कि हमारे देश में जब हम शिक्षक की योग्यता की बात करते हैं तो उसमें अनुभव और कितने साल सेवा की है, इसको कितनी अहमियत दी जाती है। क्या सालों का जो प्रैक्टिकल अनुभव है पढ़ाने का, उसे हम मान्यकृत परीक्षाओं के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं? इस फैसले का असर भविष्य में जो शिक्षा नीतियां बनेंगी उन पर भी पड़ेगा। यानी ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं बल्कि आगे की दिशा भी तय करेगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रभावित कर सकता है कि हम शिक्षकों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। अगर फैसला वैसा नहीं आता जैसा शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं, तब क्या होगा? ये डर भी तो होगा ही। हाँ, और ये चिंता भी जानकारी में साफ तौर पर दिखती है। मान ही लीजिए अगर कोर्ट ये कहता है कि नहीं, टेट तो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो नए हो या पुराने, तब तो फिर उन लाखों अनुभवी शिक्षकों का क्या होगा? खासकर वो जो शायद अब उम्र के इस पड़ाव पर या किसी और वजह से ये परीक्षा पास करने की स्थिति में न हो। क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा डर भी। क्या उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी? ये सोचना भी मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं होगा, बल्कि स्कूलों का क्या होगा? अचानक इतने सारे अनुभवी टीचर चले गए तो? बिल्कुल, स्कूलों में एकदम से अनुभवी शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। ये एक और बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। तो क्या सरकार के पास कोई प्लान बी है ऐसी स्थिति के लिए? यही तो सवाल है। क्या सरकार या शिक्षा विभाग ने सोचा है कि ऐसी स्थिति आई तो क्या करेंगे? क्या कोई वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे? जैसे शायद अनुभव के आधार पर कोई विशेष छूट या कोई खास ट्रेनिंग देकर उनको नियमित करने का तरीका, या फिर कुछ नहीं होगा और ये अनिश्चितता बनी रहेगी। जैसा कि कहा गया है, अभी सब कुछ धुंध में है, सवाल हवा में लटका है और जवाब सिर्फ 28 अक्टूबर की सुबह देगा। ये जो अनिश्चितता है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है।
शिक्षक और उनके परिवार हर दिन इसी बोझ के साथ जी रहे हैं। और इसके परिणाम तो चाहे फैसला इधर हो या उधर बहुत बड़े होंगे। निश्चित रूप से अगर शिक्षकों को राहत मिलती है तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है शिक्षा में गुणवत्ता और स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर बहस फिर से शुरू हो जाए कि क्या बिना परीक्षा के गुणवत्ता बनी रहेगी? हाँ, ये सवाल उठेगा। और दूसरी तरफ अगर फैसला खिलाफ जाता है और बड़ी संख्या में अनुभवी शिक्षक नौकरी से बाहर होते हैं तो स्कूलों का क्या हाल होगा? सोचिए जरा, हजारों स्कूलों में अचानक से अनुभवी टीचर नहीं होंगे। छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ सकता है, पढ़ाई का माहौल बिगड़ सकता है। शिक्षा की क्वालिटी पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। ये सिर्फ शिक्षकों के रोजगार का मामला नहीं है, ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के स्वास्थ्य का सवाल है। वाकई ये बहुत ही उलझा हुआ और भावनात्मक मुद्दा है। आखिर में एक बात जो जानकारी में कही गई है वो दिल को छूती है कि ये लड़ाई सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं है, ये उनके सम्मान की लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई? हाँ, वो सम्मान जो उन्होंने इतने सालों तक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनाकर कमाया है, वो सम्मान जो स्कूल की दीवारों में गूंजता है, आज जैसे वो सम्मान ही दांव पर लगा है। ये बहुत ही जरूरी बात है और ये पूरी स्थिति हमें कुछ बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। पहला तो वही जिसकी हमने बात की कि ये जो मानकीकृत परीक्षाएं हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स, हाँ, TET जैसी परीक्षाएं, इनकी शिक्षा में भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या ये वाकई किसी टीचर की काबिलियत नापने का सबसे अच्छा या एकमात्र तरीका है, या फिर हमें क्लासरूम में उनका प्रदर्शन, उनका अनुभव, बच्चों पर उनका असर, इन चीजों को ज्यादा देखना चाहिए? बिल्कुल। या फिर एक संतुलन कैसे बने? दूसरा बड़ा सवाल है नीतियों को लेकर। नीतियां बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये मामला दिखाता है कि शिक्षा नीतियों में निरंतरता कितनी जरूरी है, प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी जरूरी है। आप अचानक से नियम ऐसे नहीं बदल सकते कि जो लोग सालों से सिस्टम का हिस्सा हैं, उनका भविष्य ही दांव पर लग जाए। कोई भी नीति बनाते समय ये देखना बहुत जरूरी है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। सही बात है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिक्षा के प्रति हमारा नजरिया क्या है, हम अनुभव को कितना महत्व देते हैं, हम बदलावों को कैसे लागू करते हैं, ये उन सब से जुड़ा एक गहरा सवाल है। तो इस सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर लेती है, और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहेंगे सोचने के लिए। ये सवाल जानकारी में भी उठाया गया है और शायद इस पूरी चर्चा का सार भी यही है। सवाल ये है कि अगर किसी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 15-20 साल, पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाने में लगाया है जी, तो क्या उनके इस लंबे अनुभव को ही उनकी योग्यता का सबसे बड़ा सबूत मान लेना चाहिए? क्या उन्हें टेट जैसी परीक्षाओं से हमेशा के लिए छूट मिल जानी चाहिए, ये मानते हुए कि उनका काम ही उनकी परीक्षा है? या फिर शिक्षा की गुणवत्ता और एक जैसे मानक बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि नौकरी में बने रहने के लिए हर किसी को, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, समय समय पर ऐसी मानकीकृत परीक्षाएं पास करनी ही पड़ें? इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक मुश्किल सवाल है। लेकिन इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये तय करता है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अनुभव और मानकीकरण के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। जी बिल्कुल।